5x7 के एक छोटे से कमरे में रहकर साधारण सी जिंदगी बिताने वाली ये हैं ट्रांस वुमन धनंजय चौहान। तो ये जो पहचान है ये मैंने खुद बनाई है। इसमें किसी का तनिक भर भी हाथ नहीं है, क्योंकि मैंने जब नदी चलती है ना, रास्ता खुद ही बनाती चलती है और गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। और मैं अभी मेरा मंजिल आई नहीं है, मंजिल मेरी कब तक आएगी ये नहीं पता। चंडीगढ़ में ट्रांस वुमन धनंजय चौहान ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से अपनी कम्युनिटी को अधिकार दिलाने के लिए वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ी। दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है और संध्या हम हैं। संध्या दो दिन और रात का कॉम्बिनेशन होता है और हम भी मर्द औरत का कॉम्बिनेशन है। हमारे अंदर पुरुष के गुण भी हैं, औरत के गुण भी हैं। तो संध्या जो होती है बहुत खूबसूरत होती है, जो मानव जाति को सनातन संस्कृति के बारे में जागरूक कर रही हैं। सनातन परंपराओं में तो किन्नर का बड़ा महत्व आप जानते ही हैं। जैसे भगवान शिव के दरबार में बैठने वाले सबसे पहले पार्षद जो थे वो किन्नर थे। उनकी मेहनत रंग लाई और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में रिजर्वेशन, फीस माफी सहित कई नियमों को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ये पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी खुद की लड़ाई लड़ते हुए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नाम को एक विशेष पहचान दिलाने का काम किया। ट्रांसजेंडर को देश के कानून में तो समानता का हक है, लेकिन असल में अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समाज स्वीकार नहीं कर पाया है। आज़ादी के इतने साल बाद भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समानता का अधिकार नहीं मिला है। हमें कोई छक्का हिजड़ा बोल देते तो हम स्माइल कर लेते हैं, हंस देते हैं या थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि क्यों उनसे उलझना है, ये तो नादान है। चंडीगढ़ ही नहीं, आज दुनिया भर के कई देशों में धनंजय चौहान को ट्रांसजेंडर्स के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। आज से पहले आपने किसी के भी नाम के सामने अगर वो पुरुष है तो मिस्टर लिखा और सुना और पढ़ा होगा। अगर वो महिला है और अनमैरिड है तो उसके नाम के सामने आपने मिस लिखा, पढ़ा और सुना होगा। अगर उस महिला की, उस बच्ची की, उस लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो मिस से मिसेस हो जाती है। लेकिन आज हम जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, ना तो वो मिस हैं, ना वो मिस्टर हैं और ना ही वो मिसेस हैं, वो हैं MX। जी हाँ, जिनके नाम के पहले MX लिखा जाता है। अब इसके पीछे की क्या कहानी, क्या राज, क्या रहस्य है, हम आपको वही बताएंगे। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? लड़के का तो हमेशा मिस्टर ही रहता है, लड़की का हमेशा स्टेटस बदल जाता है। शादी से पहले मिस होता है और शादी के बाद मिसेस हो जाता है। तो उसी तरह जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन हैं, जो अपने को उस बाइनरी में जो मर्द और औरत के समान से अलग मानते हैं अपने आप को, क्यों, तो उनके नाम के आगे MX लगाया जाता है। जब एक घर में किसी का जन्म होता है, बेटे का जिक्र होता है, बेटी का जिक्र होता है और तीसरा जिक्र ये, जिसे आप अपनी तरफ से अपनी भाषा में समझाएं ताकि लोग जागरूक हों, गार्जियन जागरूक हों और समझें कि ये आखिर है क्या। शुरुआती दौर में जब हम लोग जन्म लेते हैं, कोई भी इंसान, कोई सिर्फ इंसान पैदा होता है, जेंडर लेके नहीं आता है। जेंडर ब्रेन में होता है, जेंडर यहाँ होता है, जेंडर अंडरवेयर में नहीं होता। तो हम लोग ज़्यादातर देखा गया, अब जेंडर जो है वो नामकरण कहते हैं जिसको, नामकरण या लिंग का निर्धारण जो समाज करता है। प्रकृति में कोई भी इंसान अपना जेंडर लेके नहीं आता है इस दुनिया में। कोई चिल्ला के ये तो नहीं आता मैं लड़का आ गया, मैं लड़की आ गई, या मैं इंटरसेक्स हूँ, तो इसका नामकरण यही होता है। और शुरुआती दौर पे हम कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो या इंटरसेक्स पैदा हो, बाद में वो अपने आप को खुद भी डिसाइड करता है। समाज उनको नामकरण तो कर देता है, लेकिन 3-4 साल की एज में, 5 साल की एज में मैंने खुद को भी, जैसे आप सब ने अपने आप को लड़का ता और ती बोलना सीखा, मैंने भी अपने आप को ती बोलना सीखा। उसके उलट लड़कों समाज ने मुझे लड़का माना, लेकिन मेरा ब्रेन हमेशा अपने आप को लड़की मानता है। और वो जब टकराव होता रहता है समाज और अपने खुद के बीच में,
उस टकराव में फिर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, बुली, हैरेसमेंट, ये सब चलता रहता है और सारी ज़िंदगी ये होता रहता है और ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। धनंजय जी, सबसे पहले तो खुद की लड़ाई, खुद के भीतर जो चल रहा होता है कौतूहल, वो लड़ाई, फिर गार्जियन से, परिवार से, अपनों से, संबंधियों से, दोस्तों से, समाज से, दुनिया से बड़ी चुनौतियां आती हैं, कैसे लड़ पाते हैं? चुनौतियां तो देखो, जीवन का नाम संघर्ष है, उथल पुथल है, मृत्यु का नाम शांति है। और मैं सभी लोगों को कहूँगी कि जीवन में किसी की भी कुछ भी चुनौतियाँ आती हैं, वो अच्छी बात है। चुनौतियाँ और कंपटीशन होना चाहिए, उसके बिना तो इंसान सुस्त रहता है। हमारी ज़िंदगी की दौड़ हमारे जन्म के शुरुआती दौर में शुरू हो जाती है, जन्म से पहले। जब एक इंसान, एक मर्द और औरत आपस में संबंध बनाते हैं, तो जब गर्भधारण होता है तो एक छोटे से जीव जब अपने गर्भ द्वार में जाता है तो भागता है, और जो जीतता है फिर वो सिकंदर है। तो हमारी दौड़ तो वहीं से शुरू हो जाती है और अंत तक हम दौड़ते रहते हैं। मृत्यु के जब हमारी मृत्यु होती तब शांत हो जाते हैं। लेकिन धनंजय जी, चुनौतियां अगर पढ़ाई लिखाई, सर्विस, नौकरी, पेशा, इनमें हो तो समझ में आता है, ठीक है, हम अपने आप को साबित करेंगे कितना एजुकेटेड हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक विडंबना है, चुनौती ये कि हमें पहले ये साबित करना है कि वास्तव में हम इस समाज के हिस्सा हैं भी या नहीं। हमारा संघर्ष जो है वो दुगना हो जाता है। आई वॉज इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मैं बिल्कुल सही शरीर में, सही जेंडर में पैदा हुई थी, लेकिन समाज को प्रॉब्लम थी उससे। पीपल से यू आर डिफरेंट, आई से यू आर सेम। आप लोग एक जैसे हो, मैं डिफरेंट हूँ, एंड डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। मैम और हम जहाँ पर आज बैठे हुए हैं ना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ के भीतर हम लोग बैठे हुए हैं। यहीं पे मैम पहली ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन स्टूडेंट रही। यहीं पे मैम को निकाला गया, फिर से मैम ने अपनी लड़ाई यहीं पर लड़ी, यहीं पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आज यहाँ पर एक पद पाकर बैठी हुई हैं। यहाँ पर ऑन ड्यूटी हैं, यहाँ पर जॉब कर रही हैं। क्यों? हमारी और आपकी देन नहीं है, हमारी और आपकी देन तो वो सब रही है जो कि इन्हें जितना प्रताड़ित, जितना शोषित किया जाए, इनकी अपनी खुद की देन रही है। इनकी खुद की मेहनत, लगन, कोशिश, एफर्ट्स, जिद, जद्दोजहद, जो जोश, जुनून, हौसला मैम के अंदर है, यकीनन इनक्रेडिबल है। मेरा एजुकेशन यहीं से ख़त्म हुआ था, यहीं पर रोका गया। 93 में, 94 में मुझे निकाल दिया गया था और 2016 में इसी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी दोबारा से, अपने संघर्ष के साथ, अपनी पहचान बना के। सुप्रीम कोर्ट, हर जगह धक्के खाए, हर जगह सब कुछ किया और आज मैं इसी यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ जहाँ पर मेरे को निकाला गया था। यूनिवर्सिटी के भीतर आई तो शायद 2 टॉयलेट आपको दिखे होंगे, मेल फीमेल। तो ये ट्रांसजेंडर की कैसे शुरुआत हुई, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आए होंगे? जी, मैंने आपको कहा था कि बचपन में जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो टॉयलेट की प्रॉब्लम आई। शुरुआती दौर में यही होता है, प्राइवेट स्पेस जो होती है उसमें आपका स्पेस नहीं होता तो फिर मुश्किल आ जाता है। आप कौन से वॉशरूम में जाओगे, मेल या फीमेल, इसी में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो जब 2016 में जब मेरी एडमिशन हुई पंजाब यूनिवर्सिटी एज ए फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, तो जहाँ हम लोग बैठे हैं उसके बैक साइड पे ही इमर्जिंग एरिया बिल्डिंग, इसी में ही ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ का। तो मानव अधिकारों विभाग में जब मेरा एडमिशन हुआ तो क्योंकि स्टूडेंट्स तो देखो उनकी गलती नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिलेबस का पार्ट ही नहीं रहा कभी ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ा। हम शिखंडी के बारे में जानते हैं, मोहिनी अवतार, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में जानते हैं, और भी बहुत सारे अवतारों के बारे में जानते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर का जिक्र आता है, लेकिन उसको हमने कभी भी अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया, पाठ्यक्रम का। सो लोग डरते थे और जब भी मैं वॉशरूम जाती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये 2016 की बात है और तब भी बहुत डिफ़िकल्टीज, फीमेल्स बाहर आ जाती, सब मुझे देखते हैं, मेल हंसते थे, वो मतलब वो भी बाहर आ जाते थे, तो मुझे ऑकवर्ड फील होता था, मुझे अजीब सा फील होता था कि ये मेरा स्पेस नहीं है। कुछ दिन जाने के बाद फिर मैंने वो वॉशरूम यूज़ करना छोड़ दिया, बट बाद में मैंने फीमेल्स अपनी फ्रेंड्स थी उनके साथ ही डिस्कस किया और हमने एक तब तक फ्रेंड बन गए थे, सब लोग 8-10 दिन में फ्रेंड्स बन गए थे। मैंने एक बोर्ड बनाया जिसमें एक तरफ ट्रांसजेंडर लिखा था और एक तरफ फीमेल। जब मैं जाती थी तो उसमें ट्रांसजेंडर का जो नज़र आता था कि हाँ कोई ट्रांसजेंडर्स आगे अंदर वॉशरूम में गया, और अदरवाइज़ वो फीमेल ही नज़र आता, मतलब उसको गत्ते को पलट देते थे। तो ये मेरी शुरुआत रही कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखा और वाइस चांसलर के नाम, उप कुलपति के नाम, और मैंने डिमांड किया कि मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए, और कुछ 10-15 दिन में जवाब आया कि
आपके लिए 23 लाख रुपए बजट पास हुआ है। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंपस के अंदर ही 4 जगह वॉशरूम बनाए जाएंगे। तो ये मेरे लिए पहली जीत थी। उसके बाद यहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनवाया ताकि हमारे साथ कोई बदतमीज़ी करे, बुलिंग करे, हरासमेंट करे, रैगिंग करे, वो एक कमेटी बनी जिसमें कोई भी जाके ट्रांसजेंडर कंप्लेंट कर सकता था। और साथ में धीरे धीरे फिर आगे फ़ीस का प्रॉब्लम आया। मतलब फ़ीस का प्रॉब्लम ये था कि जो भी किन्नर या ट्रांसजेंडर बच्चा घर से निकाला जाता है या डेरे से निकल जाता है, तो वो पढ़ाई करने तो आना चाहता है, लेकिन वो रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, फ़ीस कहाँ से देगा, सबसे बड़ी बात है। तो फ़ीस देने के लिए फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा और बाद में 2018 में मेरे 2018 में MA हो गया था ह्यूमन राइट्स का। लेकिन मैं लगातार संघर्ष करती रही और फिर बाद में फ़ीस माफ़ हुआ। एंड फ्री एजुकेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर के लिए, बट ये अब हमारे पाले में। लेकिन फिर भी थोड़े हॉस्टल के भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी संघर्ष चल रहा है, वो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए। धनंजय जी, जिसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के भीतर हुई है, क्या नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फीस माफ करने से बात नहीं बनेगी जी। फ्री ऑफ कॉस्ट फीस के साथ साथ एजुकेशन में कोटा भी मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कुछ सीट रिजर्व होनी चाहिए ताकि आप लोग भी अच्छे से एजुकेशन ले सकें और अपने पढ़ाव को आगे बढ़ा सकें। अब जो माँ बाप के साथ रहते हैं बच्चे, वो 98% ले लेंगे, उनको दूध, लस्सी, घी मिलता है, सब खाएंगे, रात भर उनके माँ बाप आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन जो ट्रांसजेंडर जिनके कोई भी नहीं है, जिनके आगे पीछे घूमने वाला कोई नहीं है, उनको उठाने वाला कोई नहीं है, उनके पास छत नहीं है, तो वो अगर 50% या 60% ला भी देते हैं तो वो 100% वालों के बराबर है। तो ये जो चीज़ें हैं, और मैं तो BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया है और इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में 93 में टॉपर थी। IAS ऑफिसर बनने का सपना था लेकिन नहीं बन पाई। फिर मैंने डिप्लोमा किया रशियन लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस में, फ्रेंच लैंग्वेज में, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़। फिर 2009 में सक्षम ट्रस्ट का गठन किया, एक NGO बनाया ताकि मैं सारे समाज के जो मुख्य धारा से जोड़ सकूं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। और धीरे धीरे फिर बाकी और मतलब यहाँ पर बाकी और संस्थाएं हैं, उनके साथ जुड़ती रही। और आज जब इसके साथ साथ पूरी दुनिया में मैंने विज़िट किया है, यूरोप, खासकर यूरोप में जब भी सेमिनार वर्कशॉप हुए हैं तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और भारत का नाम हमेशा से ही ऊंचा किया है। चाहे भारत ने मुझे हमेशा स्पेस दिया। मैम, आपने जिद की, जद्दोजहद की, जोश, जुनून, उत्साह, उसके साथ आप हमेशा आगे बढ़े हैं। ये सब कुछ, इतना हौसला मिलता कहाँ से आता है ये सब कुछ? देखिए, जब 94 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं निकाल दिया गया तो तभी मैंने ये प्रण कर लिया था कि मैं आऊँगी तो इस यूनिवर्सिटी में, चाहे शिखंडी बन के आऊँ। तो 2016 में जब एडमिशन हुआ, काफ़ी सारी दिक्कतें आई, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। और मेरे इतने लंबे संघर्ष के बाद जब सोना पिटता है ना तो और निखरता है। मेरे एडमिशन होते ही जब टीचर मेरे क्लास में आई तो मेरी टीचर ने कहा कि धनंजय, खाक भी बनना तो सोने की बनना। और दूसरी टीचर ने कहा कि नाउ माई क्लास इज़ कम्प्लीट। अब इसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं और एक ट्रांसजेंडर भी हैं। सो ये मोटिवेशन मिलता, मोटिवेट। और रोज़ रोज़ की प्रताड़ना, जब आपको कोई छक्का बोलता है तो आप उसको प्रूव करते हैं कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ लीजिए, मैं उससे और 10 गुना है। आपको पता, ध्यानचंद ने को जब किसी ने हॉकी मारी तो उसने 12 गोल दाग दिए थे। हम मरवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको करके दिखाना है। तो मैं करके ही दिखाती हूँ बस। मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं उससे, अगर कोई मुझे गलत बोलता ना, खुसरा या हिजड़ा, किन्नर बोलता तो, या गलत गालियाँ देता, तो मैं उसको करके दिखाती हूँ। और यही आपकी अचीवमेंट है कि ना सिर्फ देश में बल्कि कनाडा के PM आते हैं, आपको खाने पे बुलाते हैं और आप इन्हीं संदर्भों में उनसे बात करते हैं और वहाँ की सरकार आपके फेवर के लिए आगे बढ़ती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये सरकार ने सरकार से कांटेक्ट नहीं किया, व्यक्तिगत आपका रहा है। राइट, ये आपका बिंदु। बिल्कुल, ये मेरा अपना संघर्ष था जो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज हुआ। प्रधानमंत्री जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने मुझे कनाडा के लिए ऑफर किया था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे भारत में ही रहना है। भारत में अभी बहुत काम करना है, अपने लिए नहीं जीना, मुझे दूसरों के लिए जीना। अभी 50 साल की उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी बताओ। 20 साल की उम्र में मुझे कुछ नहीं मिला, 15 साल की उम्र में मुझे कुछ नहीं मिला, तो लंबा संघर्ष 50 साल तक मैं सिर्फ इसलिए थोड़ी लड़ी कि मैं फॉरेन कंट्री चले जाऊंगी।
या कनाडा, यूरोप, मैं 3-4 बार यूरोप जा चुके हैं, तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम वापस क्यों आ गए, वहीं अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मैंने कहा नो, मुझे यहीं रहना है भाई। तो ये सब चीज़ें हुई और आज जो कुछ भी है, जो मुकाम बना है, वो मेरा खुद का है। अगर एक और पहलू की बात करें हम, तो आप पंजाब पुलिस के लिए कुछ भूमिका अदा करती हैं, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में कुछ बताएं। पंजाब पुलिस की मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। यहाँ पर जो पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो महाराजा रंजीत सिंह पुलिस एकेडमी पंजाब की जो है फिल्लौर में है, लुधियाने के पास। तो वहाँ पर मुझे हर साल 2 साल में 2 बार बुलाया जाता है और ये कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। ये जो उनको सेंसिटिव करने के लिए, मतलब उनको संवेदनशील जो है बनाने के लिए, ट्रांसजेंडर मुद्दों के प्रति, तो उनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है हर बारी। और उससे क्या होता है कि आगे उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। हम लेक्चर दे के तो चले जाते हैं, कोई लेक्चर मेरे जैसे उनको समझा के चले जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जब तक खुद जो व्यक्ति उससे उस चीज़ को जिसने भुगता है, उसने फेस किया उस लाइफ को, वो आके बताता है, तो वो उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है। तो ये लगातार चल रहा है और मुझे बहुत खुशी की बात है। अभी मैं सिर्फ पंजाब पुलिस की नहीं, चंडीगढ़ पुलिस की भी मास्टर ट्रेनर हूँ। बहुत बड़ी। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। विराट, हमारी जो संस्कृति है उसे संजोने का काम आपने किया। अगर मैं यहाँ सही हूँ तो इस बिंदु को बताइएगा। भारतीय जो शास्त्रीय नाट्य है, नृत्य है, संगीत है, इसको भी आप अपने अंदर लेके आगे बढ़ा रही हैं, संजोने का काम कर रही हैं। इतना सब कुछ कर रही हैं आप। पता नहीं क्यों, शायद जो किन्नर होते हैं, मैं सभी के बारे में नहीं, किन्नर, मर्द, औरत, सभी लोग, उनमें से कुछ लोग विलक्षण होते हैं और जो 16 कला संपूर्ण होते हैं। तो मेरे अंदर वो शायद परमात्मा ने, ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा कर रखी है कि मुझे ये सब ललित कलाएं बहुत पसंद हैं। मुझे इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनना पेट पालने के लिए, वो अपना जिसका काम करते रहे, लेकिन मेरे अंदर जो एक शांत रहने वाला जो चीज़ें होती है ना, शास्त्रीय संगीत, और वो गुण पता नहीं क्यों आ गया। मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम हमारे घर का इंसान ही नहीं हो, तुम्हारा जेंडर भी अलग है, तुम्हारी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जो पसंद है नापसंद है, वो भी हमारे जैसा नहीं है, तुम ऐसा है, तुम वैसे हो। शास्त्रीय संगीत को कौन सुनता है, इतना लोग बोलते बोरिंग है, लेकिन जब आप आंख बंद करके और सिर्फ दिमाग को लगाते, जो शोर होता है, जो धूल धमाके वाला संगीत, वो आपको 2 मिनट के लिए जरूर नचा देता है अपनी उंगलियों पे, लेकिन वो शांति नहीं देता है। शांति आपका भारतीय जो संगीत है वो देता। और ये मुझे बहुत पसंद है। नृत्य भी, जब आपका जो नृत्य होता है कथक में, जो हमारा शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने लिखा, वो उसको जब आप देखोगे, वो हमारी संस्कृति को, हमारे जो पुरातन संस्कृति को प्रकट करता है, और जो चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत की पहचान वो है। भारत की पहचान और चीज़ों से नहीं है, भारत की पहचान हमारी कला और संस्कृति से है। बहुत सारी चीज़ें घटी होंगी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए होंगे जिस समय आपने अपने आप को बिल्कुल खत्म महसूस किया होगा। कोई ऐसा मोमेंट जिसे आप दोहराना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सिर्फ आप इसलिए बताएं कि लोग उससे प्रेरित हों और ऐसा बार बार ना हो, किसी और के साथ ना हो। ऐसी घटनाएं तो बहुत हैं, बट कुछ घटनाओं में से एक घटना बहुत ज़्यादा मुझे रुला देती है, या मतलब मेरा माइंड डिस्टर्ब कर देती है। वो थी कि एक रेप तो मेरा 2002 में हुआ था, 20 लड़कों ने रेप किया था मेरा सारी रात। 2004 में दोबारा से रेप हुआ, उसमें बेशक लड़के कम थे, 8 लड़कों ने रेप किया, उन्होंने मारा पीटा मुझे, और मारने पीटने के बाद, आप देखो, मेरे साथ रेप करने के बाद मारा पीटा और मुझे गंदा नाली का कीड़ा बोला, मुझे समाज का गलत इंसान बोला, तुम्हारे कारण ये सब समाज गलत होती है। लेकिन उन्होंने उसी गंदे नाली में अपना मुंह भी धोया। और जब मेरे साथ रेप करने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, तो आप सोचिए कि आपके ऊपर इतना सारा, आप शरीर की जिल्लत झेल सकते हो, आप मार पिटाई भी झेल सकते हो, लेकिन आपने अपने जो आत्मसम्मान है, जो आपका सिर है, जो आपका ब्रह्मांड है, जो आपका ब्रह्म है, उसके ऊपर कोई पेशाब कर दे,
तो आप खुद अपने आप से सोचिए कि वो कैसे खड़ी रही होगी। मैं पेशाब से भीगी हुई थी और उनके पाँव पे पड़ी हुई थी। आप सोचो कि वो दृश्य याद, आप खुद इमेजिन करो किस तरह से रहा होगा। मैंने उनके आगे पाँव में गिड़गिड़ाया कि मुझे छोड़ दो, आप जो मर्जी कर लो लेकिन मुझे छोड़ दो अब। फिर किसी तरह से मैं वहाँ से घर से उस रूम से निकली, बाहर भागी और किससे बताती। यहाँ तो रेप के बाद भी जो कहानी अपनी बताते हुए लोग हंसते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, अच्छा तुम्हारे साथ रेप हुआ ये, क्योंकि 2002 में मेरे साथ रेप हुआ था, 20 लड़कों ने रेप किया था, पुलिस में भी गई थी, पुलिस ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। धनंजय जी बहुत शुक्रिया सर्व सनातन को वक्त देने के लिए, इतने कीमती समय में से टाइम निकालकर हमें वक्त देने के लिए, समय देने के लिए, मोहलत देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ हैं और जो भी मुमकिन कोशिश होगी आपके जहां को मुकम्मल बनाने की, तमाम लोगों को मुकम्मल करने की वो भरसक कोशिश हम लोग, हमारी टीम द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी MX धनंजय चौहान की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे सर्व सनातन के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।